भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। जी हाँ, ये जो सवाल आपके दिमाग में भी कभी कभी आता होगा वो मेरे दिमाग में भी है कि मैं कब बाहर आ रहा हूं। जी हाँ, यानी मैं स्टूडियो से बाहर कब आ रहा हूं और आपकी गलियों में घूमने की, और वो जो गलियों की जो महक है उसके पास मैं कब पहुंच रहा हूं। यानी चुनाव की महक तो मेरे पास आ रही है, लेकिन आपके गांव गली, आपके दुख दर्द, आपकी खुशी, उसके बीच शरीक होने के लिए मैं कब आ रहा हूं। बहुत जल्द, बहुत जल्द। और आज की जो महक है वो मैं आपके पास पहुंचा देता हूं। और आज का जो एक कहना चाहिए एक पंक्तियां हैं वो रख देता हूं। अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, इसलिए तोहफे में दी है सबको महक, इसलिए तोहफे में दी है सबको महक, क्योंकि ना देता है खुशबू झूठ का फूल। यहाँ ये बात उन्होंने आज कही है। अब झूठ का फूल के उन्होंने भाजपा की तरफ इशारा किया है। खुशबू और महक की बात जो की है उन्होंने आज एक इत्र या लॉन्च किया है, परफ्यूम लॉन्च किया है। समाजवादी मार्क का है, साइकिल मार्क का, मैं तो कह देता हूं कि उसमें एक साइकिल की निशान भी है। तो वो उन्होंने आज साइकिल मार्क का एक परफ्यूम और या इत्र लॉन्च किया है और यहीं से बात शुरू होती है। तो आज की जो गुफ्तगू है, जो हमारी आपकी बातचीत है, जिसमें तमाम सारे मेहमान हमारे शरीक होते हैं, उसमें आज बहुत कुछ खास है। और खास यही है कि जो लहजा है आज इत्र का है। तो सबसे पहले बात आपको हम सुना देते हैं कि योगी आदित्य ने इस पर क्या कहा और उससे पहले अखिलेश जी क्या बोले थे। पहले नौकरी निकलती थी और एक खानदान का पूरा खानदान वसूली के लिए निकल जाता था। खानदान में भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो महाभारत की याद में दिलाता रहा हो। कोई चाचा था, कोई काका था, कोई नाना था, कोई मामा था, कोई भांजा था, कोई भतीजा था, कोई बबुआ था, कोई किसी रूप में काम करता हुआ दिखाई देता था। एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो आप पूछ रहे होंगे कि ये खुशबू कौन सी है। चुनाव की खुशबू है जिसका मैंने पहले इशारा किया था। वो आप तक आ रही है, मेरे तक आ रही है। बस अब मुझे रूबरू होने के लिए मुझे आप तक पहुंचना है और मैं बस ऊपर वाले से कह रहा हूं कि जल्दी से बस निकलना हो, आप तक पहुंचूं और मैं आपके उस खुशबू को बाकी लोगों से दो चार करा सकूं। लेकिन आज की जो बातचीत है उसमें जो मेहमान शरीक है उनसे मैं तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं। शलभ मणि त्रिपाठी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शलभ भाई, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत समय तक पत्रकारिता में रहे हम दोनों लोग और आज हमारे साथ सामने बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शलभ जी। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं और खुशबू के बारे में वो बताएंगे कि वो खुशबू कौन सी है जो लॉन्च हुई है, वो कितनी खूबसूरत और कितनी पोसीदा है, वो सब उसके बारे में जिक्र करेंगे। संजीव सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच संजीव जी। धर्मवीर चौधरी जी बसपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच धर्मवीर जी। और धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश जी का परफ्यूम वाला दांव है ये और इसकी खुशबू बहुत दूर तक जा रही है। तो सबसे पहले मैं शलभ मणि जी, उन्होंने तो अपना परफ्यूम बता दिया है, लेकिन आपके पास कोई खुशबू है या आपके पास कोई जादू है या जादू की छड़ी है तो मुझे बताइए, क्योंकि उनके पास तो खुशबू है और उन्होंने कहा कि कुछ हो ना हो रंग जरूर बदल देंगे। शलभ मणि त्रिपाठी। प्रतीक जी देखिए, ये जनता के आशीर्वाद की खुशबू है कि एक पार्टी, एक दल जो कि उत्तर प्रदेश में अराजकता करता था, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करता था, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों का हक छीनकर उनकी नौकरियां बेचता था। प्रदेश की महान जनता ने सिर्फ 5 वर्ष के लिए प्रदेश से बाहर क्या किया। आज देखिए सैफई के जो उस्ताद हैं इत्र बेचने पर उतर आए। अभी 5 साल और बाहर रहेंगे इसके बाद, तो ये बहुत जल्दी बुशर्ट, पैंट, कंघा, तेल ये भी बेचने पर निकल आएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये हाल कर दिया है कि आप देखिए इतनी बड़ी पार्टी थी,
मुलायम सिंह जी ने इस पार्टी को बनाया था, लेकिन जिस तरह सर्वनाश किया उत्तर प्रदेश का, आपने कल देखा होगा किस तरह मुख्यमंत्री जब कैराना गए तो वहां जो परिवार लौटा है उसने किस तरह अपना दुख व्यक्त किया है। उन परिवारों के लोग मारे गए, उन परिवारों के लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बताया कि जब हत्याएं होती थी, जब उनके साथ रंगदारी मांगी जाती थी, उनके दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए जाते थे कि या तो पैसे दो और नहीं तो जिंदा रहना है तो यहाँ छोड़ के चले जाओ। तो किस तरह से सरकार उनकी मदद नहीं करती थी, किस तरह अराजकता का नंगा नाच होता था। लेकिन मैं तो ठीक है, मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, महान जनता है उत्तर प्रदेश की जनता, इसी तरह आशीर्वाद दिए रहे। सैफई के जो उस्ताद हैं इत्र के साथ साथ शीशी, जी, आपने तो शलभ जी का तेवर सुन लिया। समाजवादी अभी ये थोड़े देर में कंघा भी बेचेंगे, तेल भी बेचेंगे, बुशर्ट भी बेचेंगे, कमीज भी बेचेंगे और शर्ट पैंट सब बेचेंगे। इतनी बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोहिया के विचारों को लेकर चलने वाली पार्टी। सुनील यादव जी 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 जी। अब प्रतीक जी देखिए, हम परफ्यूम भी फ्री में दे रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जी एक नफरत का माहौल खड़ा हो गया है और हम जानते हैं उस नफरत का शिकार सलभ भाई भी हैं। हम जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का तांडव चलता है तो आप नहीं बोल पाते हैं। जब हत्याएं होती हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं तो आप नहीं बोल पाते हैं। आपने अपराध की बात की है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से जिस बेटी ने मदद मांग ली 5KD में कि हमको लोग परेशान कर रहे हैं, या तो आपके विधायकों ने गलत किया उसके साथ या उसको आत्महत्या करनी पड़ी है। मैं सुन रहा था अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने महाभारत की बात कही। क्यों वो महाभारत का सीन भूल गए जो लखीमपुर में ब्लॉक प्रमुख केवल जीतने के लिए एक दूसरी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और लखनऊ में बैठे धृतराष्ट्र आंख बंद किए थे। तो जो हश्र इतिहास में उन धृतराष्ट्र का हुआ, वही हश्र उस समय बैठे लखनऊ में धृतराष्ट्र का होगा। हम तो खुशबू लेकर के आए हैं और खुशबू प्रतीक जी सिर्फ कन्नौज की नहीं है, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक 22 राज्यों की खुशबू है। अलग अलग पेड़ों के, फूलों की, मिट्टी की खुशबू है। ये वो तो ये कह रहे हैं ना, आपकी पार्टी में भी, देश में आपकी पार्टी में जो खुशबू है, कोई चाचा की, कोई काका की, कोई नाना, कोई मामा, कोई भांजा, कोई भतीजा, वो कह रहे हैं वहां पे महक इन सब की है एक ही पार्टी में। देखिए प्रतीक जी, ये तो रिश्तों की खुशबू होती है। हम भी रिश्तों में हैं, आप भी रिश्तों में हैं। अब ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस वाले मजा, संजीव जी को बड़ा मजा आ रहा है जी, तो रिश्तों की खुशबू इनको नहीं समझ में आएगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं संजीव जी, आप रिश्तों की डोर बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, परिवार की रिश्तों की डोर। आप हो सकता है जो वो बात कह रहे हो सबसे बेहतर आप ही समझे हो। संजीव जी। प्रतीक भाई, आज एक जाने माने जनवादी कवि सुदामा पाड़े धूमिल की जयंती है। हाँ हाँ। और आज के परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, धूमिल जी की 4 लाइनें समर्पित है सलभ जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। बहुत सादर कि भल मनसाहत और मानसून के बीच खड़ा मैं ऑक्सीजन का कर्जदार हूं, मैं अपनी व्यवस्थाओं में भी बीमार हूं। ये उत्तर प्रदेश की हालात है, ज्यादा नहीं कहना। और सुनील भाई को क्योंकि इत्र की बात कहा है, बधाई देते हो कहूंगा कि इत्र की मित्र तेरे जब जब भी बात करूं, या तो महक जाते हो या तो बहक जाते हो। तो कामनाएं दूंगा ये इत्र उत्तर प्रदेश के उस खुशबू को फिर से लाए जो कभी हमारे गांधीवादी लोगों ने किया था, हमारे समाजवादी लोगों ने किया था, वो लाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार विश्व विमन का बात करते हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी एक योजनाओं को प्रतीक भाई नहीं गिना पाते। अल्लाह जान, चचा जान, भाई जान, इतनी नफरत एक योगी को कैसे? क्योंकि रामचरितमानस की 2 लाइनें हैं, योगी जी को सुना दीजिएगा सलभ भाई, कि सब जन सब नर करें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ये रामराज है। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? ये रामराज नहीं, ये जंगल राज है। तो आज यहाँ पे प्रतीक जी चिंता करनी है कि उत्तर प्रदेश कहां जा रहा है। शलभ जी जवाब देना चाहेंगे? शलभ जी जवाब देना चाहेंगे? मैं सुनील जी आपके पास आता हूं। जी जी देखिए, उनको क्या जवाब देना प्रतीक भाई, जिनके लिए रामराज का अर्थ ये होता है कि सिख बच्चों के गले में जलते हुए टायर पहना दो।
जिनके लिए रामराज का अर्थ होता है कि सिख बहनों को घर से बाहर खींच के उनके साथ बलात्कार करो, जिनके लिए रामराज का अर्थ ये होता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। प्रतीक भाई, ये ज्ञान देना बड़ा आसान है, इत्र बेचना बड़ा आसान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किन्होंने दंगे कराए हैं, किन्होंने नहीं सुनिए, अरे सुन लीजिए भैया, इतना शेरो शायरी आपने पढ़ी, मैं आपकी शेरो शायरी सुनकर बोर हो रहा था, इतनी देर से जनता भी बोर हो रही थी, तो आप भी मेरी बात सुन लीजिए। तो आपने राम राज्य में जगदीश टाइटलर जैसे जो लक्ष्मण और कृष्ण कन्हैया बनाने का प्रयास किया, वो पूरे देश की जनता ने आपका राम राज्य देखा है, आपके राम राज्य का भ्रष्टाचार देखा है कि आपने जमीन से लेके आसमान तक उस राम राज्य में बेचा है जो आपका राम राज्य की परिकल्पना थी। तो आप तो कम से कम राम राज्य में ज्ञान मत दीजिए, राम राज्य तो लोग आज देख रहे हैं। जिस अयोध्या में आपने दिया नहीं जलने दिया, प्रभु राम के नाम पर पूरी दुनिया दीपावली मनाती रही, लेकिन आपने प्रभु राम के दरवाजे पर दिया नहीं जलने दिया। आज अयोध्या नहीं पूरे देश में दिया जल रहा है, वो राम राज्य है। आज जिस उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां निकल नहीं पाती थी, आज कैराना में लोग वापस आ रहे हैं, वो राम राज्य है। पूछिए संजीव जी, आप भी पूछिए, संजीव जी आप भी पूछिए, पूछेंगे आप भी। ले लीजिए, दशरथ के आप भी पुत्र इत्र की संजय फ्रेंचाइजी ले लीजिए। प्रतीक भाई, इनके सहयोगी हैं, इत्र की फ्रेंचाइजी दिलाइए, ये भी इत्र की फ्रेंचाइजी। राइट सर, संजीव जी कह रहे हैं कुछ, संजीव जी कुछ कह रहे हैं। इनके नेता गुलाब कटारिया राजस्थान के आते कहते हैं भारतीय जनता पार्टी न होती तो भगवान राम समुद्र में फेंके होते। अरे कम से कम राम के नाम पे 1.5 एकड़ जमीन चंदा चोरी में बेचने का काम मात्र सुन लेते हैं। सलभ भाई सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। संजीव जी बोलिए, संजीव जी सुन लिए, संजीव जी की बात सुन लेते हैं। सलभ भाई को शांत कराइए। प्रतीक जी मैं कह रहा हूँ, सलभ जी इनके भागीदार हैं निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने कहा कि राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं है। एक तथाकथित राम भक्तों ने नहीं बोला। जो भगवान राम के उस जन्म पे प्रश्न लगाते हैं कि खीर पीने से कोई पुत्र पैदा नहीं होता, और इन्हीं के नेता, इनके राजस्थान के गुलाब कटेरिया ने सितंबर में कहा, जहां पूरे इनके संगठन ने विरोध किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी न होती तो भगवान राम समुद्र में फेंके होते। ये इनके लोग हैं, और ये लोग राम के नाम पे चंदा लेकर के 10 मिनट में 1.5 एकड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में, और किसने, यथो नामो तथो गुण चंपत राय ने बेच दिया। और कल्याण सिंह के समय में मंडलायुक्त होकर थे AK सिंह, कहा कि सरयू पार जो नगर है 1 इंच जमीन भी निजी नहीं है, वो नजूल की है। मैं आ रहा हूं संजीव जी नाम पे। मैं बिल्कुल संजीव जी, मैं आपके सवाल सीधे शलभ मणि त्रिपाठी के पास हैं, लेकिन डिबेट को थोड़ा ओपन करेंगे हम। और धर्मवीर चौधरी BSP के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर जी, आपके पास आप कौन सी सुगंध लेके आ रहे हैं? सपा ने तो बता दिया सुगंध, शलभ मणि त्रिपाठी के पास तो राम की सुगंध है, आपके पास कौन सी सुगंध है? प्रतीक जी, एक पार्टी है जो कहती थी मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और पूरा देश बेच दिया। हवाई जहाज से लेकर के, रेल से लेकर LIC, बीमा कंपनी, जितने एयरपोर्ट, सड़क, नाला, खेत खलियान सब बेच डाले। अडानी अंबानी के यहां गिरवी रख दिया पूरा देश। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और पूरा देश बेच दिया। ये मौतों के सौदागर हैं, ये भगवान राम को बेच रहे हैं, ये लोगों की भावनाओं को बेच रहे हैं, ये भगवान राम की जमीन को बेच रहे हैं, ये उनकी ईंटों को बेच रहे हैं। और दूसरी पार्टी कह रही है कि हम बगैर बग्गी के, बगैर सफाई के इत्र बेच रहे हैं। ये सब धोखेबाज जालसाज लोग हैं। ये समाज को बांटने का काम करते हैं, ये समाज में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये जब जब बोलेंगे तब तब यह ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण और बांटने की बात करेंगे। ये हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने की बात करेंगे। चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, और चाहे वो अखिलेश यादव हो, और चाहे उनके वो प्रवक्ता हो। ये जब जब बात करेंगे, कोई जिन्ना की बात करेगा, कोई कैराना की बात करेगा, कोई राम की बात करेगा, लेकिन ये भाईचारे की बात नहीं करेंगे। नहीं, वो लोग कह रहे हैं, धर्मवीर जी लोग कह रहे हैं, कपास की बात धर्मवीर जी लोग कह रहे हैं कि इस बार बसपा जो बोल रही है लोग सुन नहीं रहे हैं।
लोग बहरे हैं या आप बहरे हैं? अरे मैं आप मेरे काम ऊपर तो क्यों सबका नाराज खुला हुआ है। हो रहे हैं? मैं- मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं, नहीं। अरे धर्मवीर जी मेरे ऊपर मैं तो बहुजन एंकर हूँ। समाज पार्टी का- अरे मेरे ऊपर तो आपने कुछ भी बोल दीजिए, नहीं, नहीं। लेकिन मैं बहरा नहीं हूँ। मैं आप तो सुनना नहीं मेरे सुनना आपने है। तुरंत आवाज आप सुनी। सुनना है जी आप सुन रहे हैं ना? हाँ, और हाँ। आपका चैनल पूरा संसार देखता है। जी, जी, मुझे जी, जी। कनाडा दुबई से भी फोन आते हैं आपके चैनल के देखने के जी बाद जी में। जी 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 जी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप लोग अरे भाई, नहीं हम सुनना है? तो वही बात बहुजन कह रहे समाज हैं। पार्टी का मैं तो वही बात कर रहा हूँ धर्मवीर जी, मैं तो वही बात कर रहा हूँ जी। कि इस बार बहन जी कह रही लोग सुन नहीं रहे हैं, तो ये बात मैंने कही। अब मैंने कोई नहीं, नहीं। आपके ऊपर यार सुनिए आप आप कुछ भी मेरी कह बात। सकते हैं, आप कहिए अरे, कुछ भी कहिए। सुनिए 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 प्रतीक जी सुनिए। इस लोकतंत्र का पैमाना वोट परसेंट से होता है। जी। इस लोकतंत्र का पैमाना सीटों से होता है। जी, जी। इस 2019 के चुनाव में भारत में ऐसी कोई पार्टी मुझे बताइए जिसने अपनी ताकत को 10 गुना बढ़ाने का काम किया हो। जी, बताइए बिल्कुल आप सही। मुझे। और उत्तर कोई ऐसी प्रदेश में पार्टी हम इन मैं तो मनुवादियों के आपकी किले बात को तोड़ नहीं मैं तो पाए, आपकी लेकिन बात को हमने आगे भी इनके बढ़ा किले देता को हूं। मैं चटकाने तो का आपकी काम बात जरूर को किया। धर्मवीर जी और फिर मैं आपको बता रहा हूं धर्मवीर जी मैं तो जी। आपकी बात को आगे भी बढ़ा देता हूं। बाकी सारी पार्टियां तो 1 2 3 से शुरू होती हैं, आप तो 20 22 23 से शुरू होते हैं। तो इतना तो मैं आपके बारे में भी कह सकता हूं। जी मैं एक हमारे प्रवक्ता हैं सुनील को जवाब देना चाह रहे थे। वेरी क्विक सुनील, फिर उसके बाद मैं धीरेन्द्र जी आपके पास आता हूं। सुनील यादव। नहीं मैं क्योंकि बीएसपी के प्रवक्ता को सुन रहा था जी हालांकि हमारी इनसे लड़ाई नहीं है प्रतीक जी, सच तो यह है हमें इनसे नहीं लड़ना है, हमें सलाब भाई वाली पार्टी से भाई लड़ना आप है। लड़ाई सलाब कैसे भाई को करेंगे? मैंने सुना, आप लड़ाई सलाब भाई कैसे को करेंगे? मैंने- बहन जी ने कहा कि आप जानबूझ के जिन्ना का नाम लेते हैं और भाजपा से मिले हुए हैं, तो आप आप इनसे लड़ाई कैसे करेंगे? वो तो सीधे कह रही अरे हैं। भाई उनके पास कुछ होगा तब तो लड़ाई करेंगे, उनसे हमारी लड़ाई ही देखिए नहीं है। धर्मवीर जी आप मुझसे हमारी मत कहिएगा, लड़ाई तो उन लोगों धर्मवीर से जी है। आप मुझसे मत कहिएगा कि मैंने कहा, ये कहते ये हैं और आप सुनील नाराज मुझसे साजन होते जी हैं। को अपनी हैसियत देखनी चाहिए। ये जी, जो जी। लोकसभा की 5 सीटें अरे आई ठीक हैं भाई, ना, हमारी हैसियत ये बहुत दलित छोटी समाज है। के लोगों का शुक्रिया अदा हमारी करो आप। हैसियत सुनील भाई ये जो तिरपाल आई है ना हमारी संसद की हैसियत आपके ऊपर हमारी हैसियत 5 बहुत सीटों छोटी की, है हमारी, ये लेकिन आपसे मायावती लड़ाई जी नहीं है भाई। और मान्यवर काशीराम जी अरे, का आपको धन्यवाद देना चाहिए जो आपको मुलायम सिंह जी के रूप में उत्तर प्रदेश में हम काशीराम पहला जी का OBC धन्यवाद देंगे, मुख्यमंत्री दिया। हम ये डॉक्टर धन्यवाद देना भीमराव चाहिए अम्बेडकर आपको। का धन्यवाद इन देंगे, बहुजन समाज के हम लोगों उन लोगों का इन धन्यवाद बाबा साहब देंगे के लोगों का, जो दलितों की मान्यवर बात साहब करते काशीराम हैं, जी के पिछड़ों लोगों का, की बात और करते आदरणीय बहन कुमारी हैं, मायावती लेकिन जी हम का। उनकी बात नहीं करेंगे जो दलितों का वोट नोट लेकर के बेच देते हो। अब लीजिए। क्या सिद्धांत है आपका? कैसे बात कर रहे हैं अब आप? लीजिए। हमारी हैसियत की बात कर रहे हैं। हम अभी पोल खोल देंगे, पूरे देश में आपकी पोल खुल जाएगी, लेकिन हम नहीं आपके खोलेंगे पास क्योंकि हमारी में लड़ाई कोई आपसे जवाब नहीं है। हमारी लड़ाई आपके- बीजेपी से है। आप भैंस चराने हमारी वाले लड़ाई लोग बीजेपी से है। आप भैंस चराने वाले लोग हाँ, ये ठीक है। शुक्रिया अदा करें बाबा अरे, साहब। नहीं 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 धर्मवीर चौधरी नहीं धर्मवीर चौधरी ये गलत है, ये वाक्य गलत है धर्मवीर चौधरी, ये बात गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं 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 धर्मवीर चौधरी ये वाक्य गलत है। नहीं नहीं धर्मवीर चौधरी जी नहीं 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 ये वाक्य गलत है। जो 5 सीटें हैं नहीं ये गलत है, ये वाक्य गलत है। भैंस चराने वाली बात गलत है, बिल्कुल गलत है। टेलीविजन में इसको बिल्कुल भी बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया, नहीं गलत है। नहीं ये यादव अरे, समाज गाय भैंस वाले के यादव क्या होता है? करते थे। लेकिन यादव क्या होता है? अरे, हम जाट हैं, हम कहते हैं, हमें यादव क्या होता है हम कि जाट हैं, गाय हम भैंस कहते हैं, चराने खेती के करते बाद भी हैं। हम जाट हैं, हम प्रदेश कहते को हैं कि चला देश की सकते हैं और देश रक्षा को करते चला हैं। सकते हैं। तो आपको क्या आपत्ति है? ये भैंस चराने वाले हमारी लोग आपकी नहीं है। लड़ाई नहीं है भाई। आप क्या 2 लोग बचे हैं, कहो उन्हें भी हाँ, ज्वाइन आपकी करा हमारी लें। कोई लड़ाई नहीं है। 2 लोग बचे, कहो उन्हें आप भी तो ज्वाइन करा लें। बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे 2 हैं। बचे का उन्हें भी आपकी ज्वाइन हमारी करा कोई लें। लड़ाई नहीं है, सही कर रहे हैं आप, क्योंकि आप तो बीजेपी के साथ हैं। प्रतीक जी, आप और जी, आप इनके और यहाँ 2 लोग बचे समाजवादी हैं। पार्टी और बीजेपी 2 लोग तो बचे एक ही पाले में कहो हैं। तो उन्हें भी ज्वाइन करा लें। देखिए प्रतीक जी, देखिए अब प्रतीक लीजिए जी, धर्मवीर जी, लीजिए धर्मवीर जी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब सुन लीजिए प्रतीक जी, पूरे प्रतीक जी, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, दोनों को सुन रहा हूँ, मैं दोनों को सुन रहा हूँ। पार्टी से हर पार्टी की लड़ाई है, जी। चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी ठीक है पार्टी धर्मवीर हो, जी, और धर्मवीर चाहे जी छोटी सुनील मोटी यादव पार्टियां हो, कांग्रेस वगैरह। धर्मवीर जी सिर्फ 4 सेकंड आपको, सिर्फ 4 सेकंड जी। सुनील यादव 4 सेकंड सिर्फ। सुनील मैं यादव आपसे जी जी प्रतीक जी बस हम 4 सेकंड खत्म ये करते हैं। कह रहा 4 हूं। सेकंड देखिए, 4 सेकंड सुनील यादव। देखिए प्रतीक जी, क्योंकि सलभ भाई जी को मैंने पत्रकारिता में भी देखा है, जब आप पत्रकार थे तब सलभ भाई ऐसे नहीं थे। तो मुझे ये समझ में आ गया है
कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द रह करके नफरत की बात करने लगे हैं। सुनील जी, मुख्यमंत्री जी का असर आप पे भी आ गया। सुनील जी, देखिए सुनील जी, मैं एक बात और कह रहा हूं। आज इत्र की बात है, सुगंध की बात है। मैं एक बात और कह रहा हूं, आप बहुत सारे पत्रकारों को नहीं पहचान पाए। वो थे ऐसे ही, वो थे ऐसे ही, आप पहचान नहीं पाए। आप पहचान नहीं पाए। अरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं ऐसे। मैं तो आज अपनी भी बात कर रहा हूं, मैं तो आज अपनी भी बात कर रहा हूं। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं, आप पहचान ही नहीं पाए। इसमें गलती आपकी है। प्रतीक जी सुनील जी, प्रतीक जी, सुनील जी, प्रतीक जी, मैं बीजेपी के एक चीज की प्रशंसा करना चाहता हूं जी। हालांकि ये तो हमारी कभी करेंगे नहीं, नहीं करेंगे, घोषणा नहीं पत्र करेंगे। था और इसमें जितनी बातें लिखी थी उसमें बहुत अच्छी थी। इससे खुशबू आ रही थी, इन चेहरों से खुशबू आ रही थी। चेहरे दिखा दीजिएगा। लेकिन हुआ क्या, मुख्यमंत्री कौन बना जो इस पर नहीं था और एक भी काम नहीं किया। सलभ भाई, आप तो मुख्यमंत्री जी के पास रहते हैं, आप हमारा एक अनुरोध है, संदेश दे देना कि समाजवादी पार्टी के एक अदना सा कार्यकर्ता पूछ रहा था कि जिस दिन से आपने शपथ ली है आज तक आपने अपना कौन सा काम किया है, वो हमको एक पूछ के बता दीजिएगा। आप नहीं बता पाएंगे। अभी शलभ जी को मैं रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं, शलभ जी को रोक रहा हूं। शलभ जी बिल्कुल जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिसमें कि धर्मवीर चौधरी ने भी सवाल पूछा है शलभ जी से, बिल्कुल देंगे। धीरेन्द्र कुमार जी, सुगंध आपके पास तक पहुंची या नहीं? धीरेन्द्र कुमार जी पहुंच रही है जी, पहुंच रही है जी, बताइए जी। बोलिए। मैं तो इतना हूं, मैं इतना बोलूंगा प्रतीक जी कि मित्र के इत्र में कहीं पवित्रता नहीं दिख रही है। क्यों? उसमें मुझे एक मुखड़ा याद आ रहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की फूलों से। तो अच्छा, आपका फूल फूल है और दूसरे का फूल कागज का फूल है। वाह साहब, क्या बात है जी। कुछ संजीव जी कह रहे हैं, संजीव जी कुछ कह रहे हैं जी। संजीव जी, प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं। संजीव जी कुछ आपके ऊपर तंज कर रहे हैं जी। संजीव जी, संजीव प्रतीक भाई, बहुत अच्छी बात सलभ भाई ने कही। वो FOOL फूल 4.5 साल से जो फूल बनाया है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं आता हूं, पहले चांस दे देता हूं धीरेन्द्र जी को। धीरेन्द्र जी अपनी बात कहने पूरी जी। धीरेन्द्र कुमार जी, देखिए ये अब क्या क्या बेचना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। कभी इत्र बेचेंगे कि कौन सा तेल वो पढ़वा के बेच रहे हैं माननीय अखिलेश जी। लोगों के सर पे लगाने से कुछ और बुद्धि आ सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोगों ने पहले इस्तेमाल किया है, फिर विश्वास भी किया। दोबारा से अगर उसमें कोई सुगंध नहीं डालकर, तो मुझे लगता है कि गोबर पे अगर इत्र छिड़क दिया जाए तो उसमें कोई नई सुगंध आने वाली नहीं है। उसका जो महक है गोबर का वो बरकरार रहेगा। मुझे इतना ही कहना है जी। सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शलभ। सुनील जी वेरी क्विक। देखिए प्रतीक जी, मैं केवल ये कहूंगा कि ये शायद उत्तर प्रदेश को ठीक से नहीं जानते। माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी उत्तर प्रदेश में 18 लाख छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए हैं। इसी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बना, इसी उत्तर प्रदेश में लोहिया गांव बने, इसी उत्तर प्रदेश में मेट्रो आया, यही विश्वविद्यालय। सुन ले, इसी उत्तर प्रदेश के लोगों ने उन्हें, सुन लो, इसी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, ऐसा है, देखिए ऐसा है, हम आपको भी इत्र भेजेंगे। आपकी भी मानसिकता दूषित है बीजेपी की तरह, और उसको इस्तेमाल करिएगा। आप अच्छा बोलने लगेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, आप अच्छा व्यवहार घर में करेंगे, परिवार में करेंगे, दोस्तों के साथ करेंगे, और आपके घर परिवार के लोग कहेंगे कि आप में बदलाव आया है। हम उत्तर प्रदेश बदलने जा रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश बदलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का माहौल बदलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छी बिजली, अच्छी सड़क, अच्छा इंतजाम है, इस पर काम करने जा रहे हैं, बातें नहीं करने जा रहे हैं केवल। राइट सर, राइट। फ्री में भेजेंगे, वन बाई वन फ्री में भेजेंगे। मैं दोनों को रोक रहा हूं। सुनील जी ने कहा कि वो धीरेन्द्र कुमार जी को इत्र देने जा रहे हैं, परफ्यूम भेजने जा रहे हैं। वो बसपा को भी देंगे, कांग्रेस को भी देंगे, बीजेपी को भी देंगे। जरूर देना चाहिए, जब वो समाजवादी है तो सबको मिलना चाहिए। लेकिन मैं सबका जवाब लूंगा। लेकिन शलभ के पास बहुत सारे सवाल थे, उनका जवाब देना। शलभ,
नाउ डिबेट इज ओपन, डिबेट अब ओपन है जी। चलो अमर त्रिपाठी। देखिए प्रतीक भाई, मैं तो कहूंगा कि देखिए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशनशिप खोली दी है, फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर दिया है, सफाई का इत्र बेचने की राह पर निकल पड़े हैं। तो ये बसपा के लोग हों और कांग्रेस तो पुराना इत्र इनका बेच चुकी है। जब राहुल गांधी ये यहाँ पर आए देश थे का और इत्र है, आप सबने बहुत टीवी पे चलाया था करिश्मा होने जा रहा सफाई है। का नहीं, प्रतीक भाई भी देश का मैंने कहा ना, 22 राज्यों की इसमें खुशबू है, 22 राज्यों की। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं आप, क्यों झूठ बोलने दें आपको? देखिए मैं शांति से सुन रहा था, मुझे बोलने रहूंगा, लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे, आप अगर नफरत की बात करें, इत्र बेच रहे नहीं बेच रहे तो बताइए। आप अरे इत्र तो आप बेच रहे हैं, पूछिएगा, इत्र तो आप बेच रहे हैं, कौन सा इत्र तो आप बेच रहे हैं सफाई का, पूछिए, सफाई का इत्र तो आप बेच रहे हैं। अब कंघी भी बेचिए, साबुन भी बेचिए, जल्दी जल्दी देश प्रदेश की जनता ये हाल करेगी कि बुशर्ट भी बेचिएगा, मिट्टी को सफाई की बुशर्ट भी बेचिएगा आप, सफाई के इत्र के साथ साथ सफाई का बुशर्ट, किसी को खींचेंगे सफाई नहीं, का साबुन, हम किसी के सफाई का कंघी, सफाई का तेल, ये भी बेचिएगा महंगाई से, क्योंकि जनता ने आपको इस लायक कर दिया है, जनता ने आपको इस कगार पर पहुंचा दिया है कि इत्र, साबुन, कंघी, तेल, बुशर्ट, बनियान यही बेचेगी समाजवादी पार्टी। पर बोलिए, समाजवादी पार्टी बुशर्ट बेचेगी, समाजवादी पार्टी बनियान बेचेगी आने वाले दिन में, महंगाई समाजवादी पार्टी कंघी बेचेगी आने वाले दिन में। प्रदेश की जनता ने आपका वो हाल कर दिया है, आप अभी आगे देखते जाइए, प्रदेश की जनता वो हाल करेगी आपका, कि आप जो है सफाई का टायर बेचेगा, सफाई का नटबोल्ट बेचिएगा, जनता। मैं डिबेट को गति देता हूं, डिबेट का डायरेक्शन तय करता हूं। शलभ भाई, सुनील यादव जी का कहना है, हाँ ऑफ कोर्स, शलभ आप ही का बोलना है। मैं सुनील आपको रोक रहा हूं, शलभ को ही बोलना है। शलभ भाई वो ये कहते हैं, ये जो इत्र है, जो परफ्यूम है, ये नफरत के बीच खत्म करता है, नफरत की जो दीवार है उसको तोड़ते हैं, और प्रेम और सौहार्द और मिलनसारी, ये इसका इत्र है, ये इसकी खुशबू है। चलो देखिए ऐसा पूरे देश के लोगों ने, प्रतीक भाई मेरी बात इन्होंने रोक दी। प्रतीक भाई आपने बहुत बड़े आपने भी टीवी पर चलाए थे कि अब तो उत्तर प्रदेश में करिश्मा होने वाला है, 2 लड़कों का साथ पसंद है, आए थे तब भी इत्र लेकर आए थे, और वो उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा ठुकराया कि दोनों की राहें जुदा हो गई। आज संजीव भाई जो है इत्र की फ्रेंचाइजी ढूंढेंगे कुछ दिनों बाद, और उसके बाद आप ही ने चलाया कि बुआ और बबुआ एक हो गए, अब तो करिश्मा होने वाला है। एक इत्र लेके आए थे, दूसरी नोट की माला लेकर आई थी। प्रदेश की जनता ने वो हाल किया कि देखिए दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करने पर आमदा है। तो ये इत्र का जो खेल है, ये प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ये जो इत्र बेचने निकले थे, इन्होंने 5 साल जो अपनी सरकार में इत्र जलाया था, उसका परिणाम था 400 दंगे। इनके इत्र का परिणाम था उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला, अनिल यादव जैसा भ्रष्टाचारी जो तराजू लेकर नौकरियां बेचता था। इन्होंने जो इत्र बेचा था उसका नतीजा था मुख्तार अंसारी, इनके इत्र का नतीजा था अतीक अहमद, इनके इत्र का नतीजा था मुकीम काला, जिससे डरकर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाग गया था, और कैराना में घरों के बाहर एक पोस्टर लगे थे कि घर बिकाऊ है। तो इनका इत्र प्रदेश की जनता देख चुकी है। लेकिन मैं तो प्रणाम करूंगा प्रदेश की जनता को, अगर इसी तरह से इनको ताकत दिखाती रही तो ये बुशर्ट भी बेचेंगे, ये इत्र नहीं कंघी भी समाजवादी बनियान, समाजवादी साबुन, समाजवादी तेल, और ये कांग्रेस के लोग फ्रेंचाइजी लेंगे, बसपा के लोग फ्रेंचाइजी लेंगे, इत्र लेकर बेचेंगे। भाई सुन लीजिए, अरे हम दूध से लेकर के इत्र सब कुछ बेचेंगे, दूध से लोग स्वस्थ रहेंगे, इत्र से लोग महकेंगे, एक हम सब कुछ बेचेंगे, हमें कोई शर्म नहीं हो, बेच नहीं रहे। ये मुख्तार अंसारी वाला इत्र है क्या? ये मुख्तार अंसारी वाला इत्र है, ये अतीक अहमद वाला इत्र है, अब सुन लीजिए, ये मुकीम काला वाला इत्र है, अरे सुन लीजिए, ये शहाबुद्दीन वाला इत्र है, सुन लीजिए, कौन सा इत्र है? प्रदेश की जनता को ये भी सुन लीजिए, ये शहाबुद्दीन प्रतीक जी के कार्यक्रम में मैं आपको चुनौती देता हूँ, प्रतीक जी के कार्यक्रम में मैं बीजेपी सरकार को चुनौती देता हूं कि उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराधियों के नाम सार्वजनिक कर दे। आइडिया किसने दिया? हमने क्या कहा? आपने सुना नहीं? आपने सुना नहीं? मैंने कहा प्रतीक भाई, मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं और चुनौती देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, चुनौती दे रहा हूं सलम मलिक त्रिपाठी को। आप टॉप 10 अपराधियों के नाम जारी करिए, कौन है जिनको आप जेल में मक्खन खिला रहे हैं,
वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद संजीव सिंह, मैं धर्मवीर जी और धीरेन्द्र जी, मैं आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। स्वागत है। और समाजवादी पार्टी ने खुशबू, परफ्यूम, इत्र, आप जो भी कहना चाहें, लॉन्च किया है। मैं उसको कहता हूं साइकिल, उस पर एक बनी है, तो साइकिल मार्का परफ्यूम लॉन्च किया है। और उस लॉन्च करने के पीछे उनका तर्क ये है कि ये वो जो खुशबू है वो लोगों के बीच में जो नफरत है उसको दूर करेगी। अब आप पॉलिटिक्स में मतलब लगाए जाते हैं, आप इसके मतलब कुछ भी लगाएं। कल योगी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना में थे, आज समाजवादी पार्टी ने एक परफ्यूम लॉन्च किया है। और उसके पीछे तर्क, जैसा मैंने पहले कहा, वो मैं कांग्रेस से वादा किया था मैंने, क्योंकि आपके पास ब्रेक पे आने के बाद संजीव भाई सीधे आऊंगा, लेकिन मैं एक सेकंड धर्मवीर चौधरी साहब को देना चाहता हूं। धर्मवीर चौधरी साहब अपना बात रख रहे थे, बीच में मैंने काटा था, रोका था, इसलिए धर्मवीर चौधरी साहब आपकी बात सुनेंगे। लेकिन मुझे एक बात पे बस सिर्फ आपत्ति थी, वो मैंने आपसे पहले भी कह दिया, ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है कि आप किसी को कहें कि भैंस चराने वाला। ये बिल्कुल गलत है। जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया। मेरी डिबेट में बहुत साफ गोई के साथ मैं अपनी बात कहता हूं। धर्मवीर चौधरी। प्रतीक जी, भाई हम जाट हैं, हम खेती करते हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। हम कहते हैं हम किसान हैं, हम सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा करते हैं। हमारे समाज के बहुत से बालक, मुझे आप पे गर्व है, हमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे गर्व है आप पे, मुझे उतना ही गर्व है, और मुझे उतना ही गर्व है जो भैंस चराते हैं या गाय चराते हैं, मुझे उन पर भी उतना ही गर्व है जितना मुझे आप पे गर्व है। मुझे जातिवादी विशेषण से किसी को नापना या तौलना बिल्कुल सरासर गलत है। चौधरी साहब, आप चाहे माने चाहे ना माने, मुझे ये घोर आपत्तिजनक बात है, ये घोर आपत्तिजनक जी। अब आप प्रतीक जी, ये तो बाबा साहब के संविधान का धन्यवाद हम सबको देना चाहिए, बिल्कुल, कि उन्होंने उन लोगों को जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे, जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग थे, उनको संविधान ने मुख्य धारा में जोड़ करके उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चाहे ये खुशबू वही काम करेगी, समाजवादी पार्टी कह रही है, ये खुशबू वही काम करेगी, ये खुशबू वही काम करेगी, लोगों को बीच में फैलाएगी, वो ये कहते हैं। अरे अब प्रतीक जी, मुझे बोलने का मौका दिया है तो मुझे भी तो कुछ मौका दीजिए, माइक मेरे पास आने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं प्रतीक जी कि ये इत्र बेचे। देखिए, जब आदमी की राजनीतिक दुकान बंद हो जाती है तो उसे कोई रोजगार तो ढूंढना पड़ेगा ना। 5 साल से तो राजनीतिक वनवास में बैठे हैं और आगे 5 साल संकट मंडरा रहा है कार्यकर्ताओं को रोकने का, तो इत्र बेचने का काम पर लगाएंगे अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं को, तभी तो ये रुक पाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि इनको अभी दीपावली निकली है, काफी बुझे हुए कारतूस जो है सोसाइटियों में, गांव देहात में मिल जाएंगे, उनको भी सजाना चाहिए। बुझे हुए कारतूस भी वो कह रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, कहिए उनको भी ज्वाइन करा ले समाजवादी पार्टी में। वो ये कह रहे हैं, आपको चैलेंज ये दे रहे हैं, कह रहे हैं वो 2 बच्चे हैं, वो भी कहिए ज्वाइन करा लो। बुझे हुए कारतूस जो है, अरे दीपावली निकल के गई है, बहुत सारे बुझे हुए कारतूस मिल जाएंगे अभी न, थोक के भाव में, सस्ते में मिल जाएंगे, उनको भी ये सजा करके बेचें और कार्यकर्ताओं को लगा दें उस पर भी बेचने पे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, प्रतीक जी, आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कामों को ये 5-5 साल की 10 साल की सरकारें पूरा नहीं कर पाई। बहन जी की इज्जत जो मेट्रो बिछाने का काम बहन जी के कार्य की इज्जत है, बहन जी किया था, वो ये पूरे प्रदेश में नहीं दे पाए। राजनीति में ऊपर योगी आदित्यनाथ जी के होम जनपद गोरखपुर में नहीं दे पाए मेट्रो, बनारस में नहीं दे पाए मेट्रो, और अखिलेश यादव सैफई में नहीं दे पाए मेट्रो। ये इनको बहन जी का, इस प्रदेश की जनता आदरणीय बहन जी को याद कर रही है। उत्तर प्रदेश के सुनील यादव वेरी क्विक, संजीव सिंह, सुनील यादव जवाब देने बहुत देर से, सुनील यादव वेरी क्विक। और आज प्रदेश में किसान मारे जा रहे हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं, बेरोजगार मारे जा रहे हैं, दलित इसका जवाब तो चला पड़ी देंगे, इसका जवाब चले पड़ देंगे। बीएसपी के प्रवक्ता जी बोलिए, सुनील जी बोलिए। आप लगातार बीएसपी के प्रवक्ता का जवाब मुझसे दिलवा रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं? हमने कहा कि हमारा इनसे झगड़ा ही नहीं, हम इनका सम्मान करते हैं, बहन जी का सम्मान करते हैं, हम इनके लोगों का सम्मान करते हैं, और जितने भी लोग इनके आए हमने सबका सम्मान किया, बचे हुए लोग भी आएंगे तो हम सम्मान करेंगे।
क्योंकि हम इसलिए सम्मान करेंगे जवाब दीजिए आप मुझे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कह दी, उस पर जवाब दीजिए आप मुझे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि साइकिल का एक पहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा का है, दूसरा पहिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा का है। इस पर जो सहमत होंगे उनको ठीक है सुनील जी ठीक है। धर्मवीर चौधरी सुनील जी दोनों की बातें सुनी मैंने, दोनों की बातें आ गई। मैं इसलिए कह रहा था सुनील जी, मेरा कोई मकसद नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोई किसी की तरफ पॉइंट आउट कर देता तो उसको ये ना लगे डिबेट में कि आपने मुझे चांस नहीं दिया, उसको मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करना था, सिर्फ यही बात और कोई मकसद नहीं। अगर धर्मवीर चौधरी ने कोई बात आपकी तरफ इशारा कर तो जवाब आपको देना, आपकी लड़ाई किसी से हो। मैं नहीं कह रहा हूं मैं सुनील जी मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई किसी से है, जिससे लड़ाई हो आपकी आप लड़िए, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि डिबेट में बहुत बैलेंस होना चाहिए। जिसके पास जिम्मेदारी है उसको बहुत बैलेंस होकर चलना पड़ता है। जी राइट धर्मवीर चौधरी। संजीव सिंह प्रतीक भाई, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और सार्थक चर्चा आप कराइए। आज फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई है जिसमें लखीमपुर कांड में मालूम चल गया कि अजय मिश्र टैनी के लड़के आशीष मोनू की और उसके साथी अंकित दास की और उनके गनों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जो लगातार गोदी मीडिया पे कहा गया कि कोई गोली नहीं चली। और 600 से ज्यादा किसान दिल्ली में लगभग 1 साल होने जा रहा जो आज आंदोलन रहे थे वो मर गया। इनके ही पार्टी के संवैधानिक पद पे बैठे राज्यपाल सतपाल मलिक, जिन्होंने ईमानदारी की बात कही, उन्होंने संघ के भ्रष्टाचार को उजागर किया तो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। उन्होंने गोवा के भ्रष्टाचार, ऑक्सीजन में किस तरह से मिलावट की गई थी, किस तरह से ऑक्सीजन के नाम पे भ्रष्टाचार किया, गोवा से हटा दिया गया। मेघालय के बनाए गए राज्यपाल, उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेता संवेदना व्यक्त करते। कैसी सरकार है कि 600 से ज्यादा किसान मर चुके हैं और एक शब्द नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बोलती, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बोलती। और रही बात आंकड़ों की चर्चा, तो सलभ भाई मेरे आंकड़े नहीं है, ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स कमेटी है, ये जब शो किया है। आप कहां पे हो? आज आप मध्य प्रदेश और बिहार से 18वें नंबर पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में ये ग्रोथ इंडेक्स आपका है। और अभी हमारे जो साथी बसपा के बैठे हैं, मान्यवर कांसी राम जब जरहा करते थे प्रतीक भाई, तो नारा हुआ करता था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी संख्या, हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारा बदल गया है, आज नारा हो गया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी भागीदारी। और ये कांग्रेस नहीं करी है। राजस्थान में बसपा का विधायक राजेंद्र मेढ़ा ने कहा था, राजेंद्र गुढ़ा ने कहा था कि अगर टिकट पा गए हो, तुमसे ज्यादा भी कोई बोली लगा दे तो मायावती जी उस दलित को बेच देती हैं। और रही बात बहन जी ने राखी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, राखी बांधने का काम किया तो ये बताइए आप मुझे को बांधा कितने करोड़ में खरीदे आपने छापेदार? एक दलित को, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। एक दलित कि हमने जो है आपको मजबूत किया, समर्थन दिया, और आपने भीमराव अम्बेडकर के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। 9 राज्यसभा सांसद बनने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी की मदद से रामजी गौतम को राज्यसभा का सांसद बनाया इन्होंने पिछले साल, प्रतीक भाई, नवंबर 2020 में। ये भारतीय जनता पार्टी की टीम है। आप शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। आप ये निर्वाचन आयोग ने बनाया, कोई चुनाव भी नहीं हुआ। अरे बात ये आपका चाल चरित्र चेहरा बता रहा है कि आप कितने दलितों के विरोधी हैं। आपको एक दलित का बेटा राज्यसभा में चला गया, उसी से आपको परेशानी हो गई। प्रतीक जी ऐसे नहीं चलेगा। आप लोकतंत्र को खत्म करने वाले हैं। जी आप धर्मवीर जी घोटाला करते हैं। आपकी जो धर्मवीर जी सुन लीजिए, धर्मवीर जी वो अभी बात कह ले। संजीव जी बात करें, उसके बाद मैं चांस दे दूंगा। संजीव जी 5 सेकंड आपको पूरी बात कर लीजिए। संजीव 5 सेकंड। 370 के मुद्दे पे, धारा 370 के मुद्दे पे नहीं रहते। कृषि विरोधी कानून पे जब सारे विरोधी दल एक साथ हुए तो मायावती जी भाजपा के साथ थी। और इनके बारे में चर्चा मैं ज्यादा न करूं, आप जान जाइए क्या कहा था एमएलसी चुनाव में पिछले साल मायावती जी ने, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना पड़ेगा तो हमारे विधायक उसका सहयोग करेंगे। इनका वीडियो आज भी है। ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा की बी टीम नहीं है? बताइए। राइट सर धर्मवीर चौधरी, वेरी क्विक, देन मैं शलभ भाई आ रहा हूं आपके पास। जी धर्मवीर चौधरी, ये बताएं कांग्रेस के प्रवक्ता कि 10 साल की कांग्रेस की सरकार में 33% बिल लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए क्यों कानून नहीं बना?
ये बताएं प्रियंका वाड्रा कि जो राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में ये 33% का कानून कब लेके आएंगे? ये बताएं कि इन्होंने कितने करोड़ में हमारे बीएसपी के राजस्थान में 2-2 बार विधायक खरीदे? ये बताएं कितने करोड़ में खरीदे इन्होंने? ये बताएं कि जो बाबा साहब ने क्यों कहा था अपने जीते जी कि इस कांग्रेस के 4 आने के कभी मेंबर भी मत बनना? क्यों बाबा साहब ने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था? धर्मवीर जी, मैं रोक रहा हूं। धर्मवीर जी, संजीव जी से तो ये भी पूछिए, संजीव जी से तो ये भी पूछिए, जब अगर मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं तो संजीव जी से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई 40% मिल रही है महिलाएं या नहीं, और नहीं मिल पा रही तो क्या दिक्कत है? ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। क्यों नहीं धर्मवीर? जब मैं आपसे पूछ सकता हूं तो कांग्रेस से क्यों नहीं पूछूंगा? कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए। जवाब सुन लीजिए प्रतीक जी, कांग्रेस वोट काटू पार्टी है उत्तर प्रदेश में। इनके पास 40% छोड़ दीजिए। अब सवाल का जवाब सुनिए, सवाल का जवाब सुन लीजिए जवाब। संसद में जब महिला आरक्षण बिल रखा गया था, तारीखें गवाह हैं, उसको फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी जेडीयू के नेता ने किया था। हम बिल्कुल मानते हैं कि महिलाओं को, दलित महिलाओं को भी, SC ST की महिलाओं को भी उसमें आरक्षण में भागीदारी मिलनी चाहिए। हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायत राज के तहत आज वही देते हो। आप मर्यादित भाषा में बात करें। देखिए ये गलत है, पूरा देश देख रहा है। डॉक्टर साहब बैठे थे क्या? आप चूड़ियां पहन के बैठे थे? ये चूड़ियां है तो प्रतीक है। चूड़ियां कौन पहना है? महिलाओं की अस्मिता की राखी किसने बांधी है? भाजपा का साथ किसने दिया है? ये पूरा देश देख रहा है। नहीं, आप धर्मवीर चौधरी साहब, जो गलत है वो गलत है। चूड़ियां पहना स्वाभिमान की बात है। चूड़ियां जो है उसको उस मुहावरे में इस्तेमाल मत करिए। चूड़ियां कोई गलत नहीं है, इज्जत होनी चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान करिए, सबका सम्मान की बात है। और कांग्रेस ने अपनी एक बात कही है कि वो 40% देना चाहता है, सम्मान की बात है। आजादी के पहले 3 महिलाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जी बिल्कुल। हमने आजादी के बाद 75 साल के कांग्रेस के इतिहास में प्रतीक भाई 13 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, जिसमें अगला भी हुआ, छड़ा भी हुआ, नकली कांग्रेस है, मुसलमान भी हुआ, उस कांग्रेस की तुलना इस नकली कांग्रेस। संजीव जी वो कह रहे हैं नकली कांग्रेस है ये। संजीव जी वो कह रहे हैं नकली कांग्रेस है। ये तो अपने पहले 24 कैरेट की गारंटी दे दें। बहन जी ने कहा था पिछली साल की नहीं कि सपा को हराने के लिए भाजपा का साथ देंगे। कांग्रेसियों से आप बताओ ना, आप नकली कांग्रेसियों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप बताइए कि 40% महिलाओं को आरक्षण आप अपने राज्य में कब देंगे? राइट सर। शलभमणि त्रिपाठी, सारे लोग कह रहे हैं आपकी बी टीम है। वो बसपा वाले ने कहा कि समाजवादी पार्टी बी टीम। उधर जब कांग्रेस की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो धर्मवीर चौधरी साहब की पार्टी वो भी बी टीम। सवाल आपकी तरफ है, अब आप जवाब दीजिए। शलभ भाई। प्रतीक भाई, मैंने सबको बड़े शांत और बड़े धैर्य से मैंने सुना। क्योंकि सबके सारे सवाल हैं, मैं अनुरोध करूंगा मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा जवाब देने। जी बिल्कुल बिल्कुल है। टीम की जहां तक बात है जी, अभी जब प्रियंका वाड्रा यहाँ पर आई थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक पूरा इवेंट कंपनी के माध्यम से एक इवेंट क्रिएट करने का प्रयास किया था। और जब उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको रोका गया था तो यही समाजवादी पार्टी, यही बहुजन समाज पार्टी कहती रही थी कि भाई ये कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है। समाजवादी पार्टी जब इन्होंने तमाम तरह की जो बातें की थी, जब उनकी सरकार बनी तो ये बीजेपी के लोग माहिर हैं, ये मौत का भी इवेंट बना देते हैं। बोलने दीजिए भाई। देखिए प्रतीक भाई, देखिए इवेंट के मैनेजर तो आप हैं। अरे एक मिनट धर्मवीर जी सुन लीजिए। प्रतीक जी बोलने दीजिए। समाजवादी पार्टी को भी कहा गया कि ये हमारी बी पार्टी है। और ये जो नोटों वाली माला वाली पार्टी है, जिसमें जो मुखिया है नोटों की माला पहनती है, उनको भी कहा जा रहा है बी पार्टी। तो दरअसल प्रदेश की जनता ने इनको बी सी डी ई एफ इस तरह की पार्टियों में तब्दील कर दिया। सब मिलकर चुनाव लड़े। आप देखिए प्रतीक भाई, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती जी सब मिलकर, प्रियंका वाड्रा सब मिलकर चुनाव लड़े। नतीजा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने आंकड़े प्रस्तुत किए। मैं तो कहूंगा ना कि आप में अगर नैतिकता है तो जरा अखबार पलट के आज ही का देख लीजिए। आज के अखबार में खबर है कि सबसे ज्यादा जो कुपोषित बच्चों का राज्य है वो राजस्थान है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र है,
अरे बोलने दीजिए, देखिए झूठ मत बोलिए, बोलने दीजिए। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे राजस्थान में है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र में है, नंबर 3 पे पंजाब में है। आपने तो पूरे देश को कुपोषित कर रखा था। अरे बोलने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। राज्यों में चुनाव हुए हैं और जहां योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने, आराम से मैं धर्मवीर जी आ जाऊंगा। बीजेपी क्यों हारी है वो जवाब देंगे। रात को 2 बजे राजस्थान में क्यों शपथ दिलाते हैं? ठीक है, जवाब दे देंगे शलभ जी। दे रहे हैं, उसका भी जवाब दे रहे हैं जी शलभ जी, उसका भी जवाब दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को कुपोषित कर रखा था। आप एक चीज समझिए प्रतीक भाई कि इस देश में 21वीं शताब्दी में एक फिल्म बनानी पड़ी जिसका नाम रखना पड़ा टॉयलेट एक प्रेम कथा। क्यों? क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी माताएं बहनें रेल की पटरियों पर जाती थी टॉयलेट के लिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का परिवार फलता फूलता चला गया। जो देश के लोग थे वो गरीब होते चले गए। और ये कहते हैं किसानों को लेकर। मैं 2 तारीखें आपको नोट करता हूं प्रतीक भाई, आप इसको नोट करिएगा। 25 अक्टूबर 1988 राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हो चुके थे और इस देश में यूपी और दिल्ली की सीमा पर किसानों पर फायरिंग की गई। भारतीय किसान यूनियन के लोग विरोध करने जा रहे थे, हजारों की संख्या में किसान मारे गए। दूसरी तारीख नोट कीजिए, 12 जनवरी 1998 दिग्विजय सिंह की सरकार थी और वहां पे मुल्ताई कांड हुआ, हजारों की संख्या में किसान मारे गए। तो किसानों पर तो हत्याएं कराने का इनका रिकॉर्ड रहा है, किसानों पर गोलियां चलवाने का इनका रिकॉर्ड रहा है, किसानों की जमीनें लूटकर अपना परिवार समृद्ध करने का इनका रिकॉर्ड रहा है। मैं जवाब बिल्कुल लूंगा, मैं जवाब बिल्कुल लूंगा। संजीव की बात इन्होंने की। आखिरी बात प्रतीक भाई, 5 सेकंड 5 सेकंड दे रहा हूं मैं। प्यार है कि धारा 370 पर इनकी भाषा और राहुल गांधी की और इमरान खान की भाषा एक है। राहुल गांधी और इमरान खान की भाषा एक है। राइट सर, राइट सर। संजीव वेरी क्विक, संजीव हटाने का ये भी विरोध करते हैं, इमरान खान भी विरोध करते हैं। प्रतीक भाई, पहली बात, महिलाओं के सम्मान में सलभ भाई एक रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दो तो राजनीति छोड़ दूंगा। 96 साल की बूढ़ी आरएसएस एक महिला दलित को संघ का प्रमुख नहीं बना पाती। 41 साल की भाजपा एक महिला को पुरस्कार जो बटाए देख लीजिए, कल जो पुरस्कार बांटे गए हैं, जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कार बांटे गए, ये खानदानी लोगों को नहीं बांटे गए, गांव की महिलाओं को बांटे गए, गरीब महिलाओं को बांटे गए। आपने जो पुरस्कार बांटने में भी भेदभाव किया था, कल राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कार बांटे हैं, उठाकर देख लीजिए। महिलाओं को चूल्हा किसने दिया, ये भी देख लीजिए। तकलीफ है, सुन नहीं पाओगे। मुझे मालूम है वक्त आज सिर्फ इतना ही है वक्त। मैं बहुत माफी चाह रहा हूँ, सबसे माफी चाह रहा हूँ जी। आज बात थी खुशबू की, निश्चित तौर से आपको चुनाव की खुशबू जरूर मिली होगी। बहुत जल्द मैं आपके बीच में, आपके गांव गली में घूमता हुआ भी मिलूंगा। आज अभी बस सिर्फ इतना, बने रहिए हमारे साथ। का साइकिल शॉप परफ्यूम यूपी की चुनावी हवा बदल सकता है या बदल पाएगा, ये जवाब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आज हमने चुना है ये जवाब, जिसको कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी सुझाव के लिए आप न्यूज़ 18 के हैंडल को फॉलो कीजिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार का वक्त।